परंतु अगर आप ध्यान से इन बातों को समझें और जानें कि अगर आप धन चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको परमेश्वर के वचन को समझना होगा। आप लोग प्रभु के वचन से चंगाइयां आप समझते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। एक बार मेरे पास एक भाई आया और उसने बोला, भैया मैं है ना परमेश्वर के वचन को यूं समझता हूं कि बस मैं मीट खा लेता हूं, जो हड्डी हड्डी है वो छोड़ देता हूं। तो यहाँ उसका कहने का मतलब ये था, जो मेरे मतलब की चीज नहीं होती ना, उसे मैं छोड़ देता हूं, और मैं मांस खाता हूं, हड्डी हड्डी छोड़ देता हूं। अब आप विचार करें, परमेश्वर का जो वचन है ना, वो पूरा गूदा गूदा मांस है, हड्डी तो है ही नहीं उसमें, और सब कुछ खाने का है, वो सब कुछ पचाने का है। और परमेश्वर के वचन में जो जो बातें लिखी हैं, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें, परंतु आपको उसको समझना होगा, जानना होगा, और वो तमाम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम चंगाई तो चाहते हैं कि प्रभु आप हमें चंगाई दो। हाँ, हमें चंगाई का वचन बड़ा अच्छा लगता है। हमारे जीवन पर जादू टोना है, दुष्ट आत्मा है, हमें वो वाले वचन बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, हमारे को भविष्यवाणियां बड़ी अच्छी लगती हैं, सो भविष्यवाणियां सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और भविष्यवाणी के वचन भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु जब बात धन को देने के लिए आती है, जब परमेश्वर को देने के लिए आती है, तो वो वचन हमें अच्छे नहीं लगते। परंतु आप समझिए, परमेश्वर ने अगर अपने वचन में उस धन के विषय में उन बातों को लिखा है, उन बातों की आज्ञा दी है, तो वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, क्योंकि वो एक नियम है, कानून है। हम प्रभु के वचन में हम एक दृष्टांत को देखते हैं, बहुत ही अच्छी घटना है वहां पर। निकालिएगा मरकुस की किताब नए नियम से, और 12 अध्याय और 41वां पद। यह पद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सुंदर बात इसमें लिखी हुई है। हाँ, पढ़िए। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस किस प्रकार के पैसे डालते हैं। ध्यान दो क्या लिखा है इसमें। अभी क्या पढ़ा काजल ने? लिखा है प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं, प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर, लिखा है वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। क्या लिखा है? देख रहा था कि, क्या देख रहा था? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। हालेलुया, वो देख रहा था, वो जानबूझकर बैठा हुआ था सामने, और बड़े गौर से उन बातों को देख रहा था, चेक कर रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार डालते हैं। और लिखा है आगे, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, और बहुत धनवानों ने उसमें बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। हाँ, इतने में एक कंगाल विधवा आई वहां पर, और उसने 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, उसमें डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, अब देखो ये बात प्रभु यीशु मसीह को कैसे पता चला? क्योंकि वचन में तो लिखा है, भंडार में बैठकर प्रभु देख रहे थे कि लोग किस रीति से कितना कैसे डाल रहे हैं।
और जब प्रभु ने इन बातों को देखा तब प्रभु ने अपने चेलों को बुलाकर क्या कहा? वचन में लिखा है 43वें पद में, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से ये कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। आगे क्यों कहा प्रभु ने? 44वां पद, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, हाँ, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा क्योंकि सब अपने धन की बढ़ती में से डाल रहे हैं, परंतु इसने तो अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका, सारी जीविका, बोलिए सारी जीविका, सारी जीविका, सारी जीविका उसने डाल दिया। अब उदाहरण के तौर पर यहां पर किसी के पास 2 दिनार थे, किसी के पास, उस विधवा के पास 2 दिनार थे, यानी 2 सिक्के, बस दो पैसे। अब उस विधवा औरत ने प्रभु को क्या दिया? दान में 2 सिक्के, 2 तांबे के सिक्के, बस, और कुछ नहीं। परंतु जिसके पास 500 दिनार थे, 500 रुपए, उसमें उसने क्या दिया? उसने 50 डाल दिया। जिसके पास 200 थे उसने 20 डाल दिया या 40 डाल दिया। आप सोचें कि विधवा औरत के पास तो सिर्फ 2 पैसे थे, परंतु कोई डाल रहा है 500 में से 50, और वो भी रुपए डाल रहा है, पैसे नहीं डाल रहा। परंतु विधवा ने तो 2 तांबे के सिक्के डाले थे, पैसे डाले थे, या पैसों की बात हो रही है। परंतु जो डाल रहे थे, जिसके पास 500 है, वो 50 रुपए दे रहा है, यानी 50 दिनार दे रहा है। किसी के पास 1000 है तो वो उसमें से 200 दिनार दे रहा है प्रभु को, और वो भी रुपए दे रहा है। अगर देखें तो पैसे से ज्यादा तो रुपए मूल्य रखता है। अगर एक नजर से देखें तो विधवा का जो दान था बहुत कम था, क्योंकि उसने तो 2 पैसे डाले थे। परंतु बाकियों ने तो सारा पैसा डाला था। कोई 50 दिनार डाल रहा है, यानी 50 रुपया डाल रहा है, कोई 100 दिनार डाल रहा है, यानी 100 रुपया, कोई 200 दिनार डाल रहा है। परंतु प्रभु ने सारे दानों को नीचे कर दिया, परंतु उस विधवा कंगाल स्त्री के दान को सबसे महान, सबसे उत्तम बताया। हालेलुया। मालूम है क्यों? प्रभु ने कहा अपने वचन में, क्योंकि सब ने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है। जिसके पास 500 है, अगर वो 50 डाल रहा है, बढ़ता हुआ धन है, बहुत पैसा उसके पास, 450 दिनार अभी भी उसके पास है, परंतु उसने रख लिया, उस पैसे को दिया नहीं। जिसके पास 1000 थे, उसने 100 रुपया, 100 दिनार डाल दिया, परंतु 900 तो अपने पास रख लिए। सब ने कुछ ना कुछ रख लिया, परंतु विधवा ने क्या किया? 2 ही पैसे थे, वचन में लिखा है सारी जीविका, सारा पैसा। अगले समय के लिए भी, भोजन करने के लिए भी उसके पास नहीं था। वो सारा पैसा उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। भंडार में उसने वो 2 तांबे के सिक्के वहां पर रख दिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने अपनी सारी जीविका मुझे दे दी है। हालेलुया। सारी जीविका क्या किया? इसने मुझे दे दिया है। सो वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है। प्रभु यीशु मसीह देख रहा था कि लोग किस प्रकार भेंट को डालते हैं। आज भी उसका वो नियम है। उस समय फिजिकल फॉर्म में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे थे। आज भले ही आप उसको अपनी नंगी आंखों से ना देख पाओ, परंतु उसका आत्मा हमारे मध्य है, हमारे बीच में है। आज हमारे बीच में परमेश्वर वचन देता है, तब हम उसकी आत्मा को महसूस करते हैं। वो चंगाइयां करता है, तब हम उसकी आत्मा को महसूस करते हैं। वो भविष्यवाणियां करता है, नाम लेता है, मन की बातों को बताता है, तब हम उसकी आत्मा को महसूस करते हैं। वो हमारे बीच में है या नहीं?
इसी प्रकार से जब आप प्रभु को दे रहे होते हैं तब वो देख रहा होता है, लिखा है वचन में। आज ऐसा नहीं कि आज वो ना देखता हो, आज भी वो ये बात देख रहा होता है कि लोग किस प्रकार डाल रहे हैं। हर सप्ताह जब भेंट होती है ना, और जब भेंट गिनी जाती है तो कई सारे 10 के नोट फटे हुए निकलते हैं, मालूम है आपको? फटे हुए निकलते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत फटा हुआ नहीं, आधे नोट फटे हुए। और कोई कोई तो इतना अच्छा महारथी विलक्षण व्यक्ति होता है कि वो आधा 10 का नोट फटा हुआ भेंट में डालता है। और किस आशा के साथ आए हैं कि प्रभु हमारा कर्जा उतार देगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को सुधार देगा, मेरे पति का काम खुल जाएगा, मेरे पति को नौकरी मिल जाएगी, हमें चंगाई मिल जाएगी, हमें आशीष मिल जाएगी। वचन में लिखा है, जिस नाप से तुम मुझे नापते हो उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। हालेलुया। प्रभु ने विधवा स्त्री के दान को क्यों महान ठहराया? क्योंकि उसके अंदर देने की वो उदारता थी, देने की वो उदारता थी। उसने वो दिया, उसने वो विधवा स्त्री ने ये भी विचार नहीं किया, ओ अगले समय का मैं भोजन कहां से करूंगी, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास तो कहीं से पैसे आने का कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे कहीं से पैसा मिलेगा भी नहीं, अभी 2-3 घंटे बाद मुझे भूख लगेगी, मैं इसका कुछ ना कुछ खा लूंगी लेकर, मैं तो भूखी हूं। परंतु उसने ये कुछ नहीं सोचा। उसने कहा, मैं एक ऐसे ईश्वर को दे रही हूं जो सच्चा और जीवित ईश्वर है, मैं जब उसे दे रही हूं ना, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरा स्रोत है, वो मेरा प्रोवाइडर है, वो ये देख रहा है कि मैं कैसे दे रही हूं और मैं कितना दे रही हूं। हालेलुया। परंतु बाकियों ने क्या किया था? अपनी बढ़ती में से दिया था। उनके पास था, परंतु उन्होंने अपने धन को क्या किया था? रोक लिया था। एक ऐसे ही प्रभु के एक बहुत बड़े, आज विश्व के बहुत बड़े पादरी हैं, प्रभु के दास, और उनका विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया है, उनका नाम है पॉल योंगिचो। क्या नाम है उनका? पॉल योंगिचो। साउथ कोरिया के हैं, नेट पे सर्च करिएगा आप। तो उन्होंने अपनी गवाही में लिखा, जब प्रभु ने उन्हें चर्च बनाने के लिए बोला, ध्यान से सुनते जाना, जब चर्च बनाने के लिए बोला तो पहले वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और बीमार हो गए थे, और उनकी जो छोटी बेटी थी वो स्कूल पढ़ा करती थी, और बिल्कुल मरने की हालात पर आ गए थे। डॉक्टर ने तो बोल दिया था ये अंतिम सांसें ले रहा है, मर जाएगा। परंतु उनकी जो छोटी लड़की थी वो स्कूल पढ़ा करती थी। उस लड़की ने बातों बातों में अपनी सहेली को बताया कि मेरे पापा मरने पर हैं, डॉक्टरों ने बोल दिया है अब कोई बचने का उम्मीद नहीं है। उस छोटी बच्ची ने सुना, अच्छा अंकल बीमार हैं, अंकल मरने वाले हैं, और वो लड़की प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली थी, मसीही लड़की थी। उस बच्ची ने कहा, चल मैं तेरे पापा के लिए जाकर प्रार्थना करूंगी, प्रभु ठीक करेगा। और वो गई, उसने घुटने टेके और प्रार्थना करने लग गई। पॉल योंगिचो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने उस लड़की को डांटा, क्या कर रही है उल्टा सीधा यहाँ बैठकर प्रार्थना, तुझे पता नहीं बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोल दिया है मैं मर जाऊंगा, मैं लाइलाज हूं। उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी दूर से ही प्लेट सरका दिया करते थे, इतना दुर्गंध आता था उनके पास से, बस कीड़े लगे हुए थे, दुर्गंध आता था, प्लेट सरका दिया करते थे, कोई उनके कमरे में आया नहीं करता था, मरने के हालात पे थे, कंगार पे थे। वो लड़की आंसुओं से प्रार्थना किया उसने। दूसरे दिन आई, उसने प्रार्थना किया। तीसरे दिन आई और रो रो कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लग गई, प्रभु हमारे अंकल को आप चंगा कर दो, आप तो चंगा कर सकते हो, आप चंगा कर दो। वो विचार करने लग गए, ये लड़की का मैं कुछ नहीं लगता, इसकी धर्म का नहीं हूं मैं, तो भी ये लड़की मेरे लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही है। तब जब वो लड़की चली गई और फिर प्रभु ने उन्हें बोला, तू मेरे लोगों के लिए एक बड़ा चर्च बना। कोरिया का जो कैपिटल है, साउथ कोरिया का, उसका कैपिटल है यानी राजधानी सियोल है। जैसे भारत का दिल्ली राजधानी है, वहां पर सियोल है साउथ कोरिया का।
उन्होंने बोला तू सियोल में मेरे लिए एक बहुत बड़ा चर्च बना। तब उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, मैं चर्च बनाने को तैयार हूं। कुछ समय की बात है, उनकी सेवा का ही धीरे धीरे बढ़ती चली गई और गरीब लोगों में, झोपड़पट्टी के लोगों में वो सेवा दिया करते थे, गरीब लोगों में सेवा दिया करते थे। तब जब प्रभु ने उन्हें बोला कि मेरे लिए तू चर्च बना, तो उन्होंने कहा प्रभु धन का इंतजाम कहाँ से होगा? उन्होंने कहा जो तेरा घर है उसे बेच दे, अपने घर का सारा सामान बेच दे और चर्च की जमीन को खरीदने में लगा दे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उन्होंने अपना घर बेच दिया, सारा सामान बेच दिया प्रभु की आवाज को सुनकर। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। अब आपको पता है औरत का मन तो घर के सामान में ही रहता है, घर पर ही रहता है। आदमी तो एक बार को निर्णय ले ले, परंतु औरत से निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। तो भी उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, उनकी पत्नी तो भी मान गई। परंतु पत्नी ने क्या किया, उनका बच्चा छोटा था, अपने छोटे बच्चे के थोड़े से खिलौने उन्होंने रख लिए कि मेरा बच्चा इस खिलौने से खेला करेगा। बाकी सारा सामान बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, वो खिलौने उसने नहीं बेचे। प्रभु की आत्मा ने मालूम है क्या बोला, तेरी पत्नी ने थोड़े से खिलौने रख लिए अपने बच्चे के, वो तक बेच, उसे भी बेचकर चर्च की जमीन को खरीदने में लगा दे। कितना अटपटा लगेगा ना सुनकर। एक बच्चे के खिलौने भी प्रभु यीशु मसीह बिकवा रहा है, परमेश्वर बिकवा रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, उनकी पत्नी झगड़ने लग गई, तुम्हारे ईश्वर के लिए, तुम्हारे परमेश्वर के लिए हमने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, सामान बेच दिया। तुम्हारा परमेश्वर बहुत कठोर है, निर्दयी है, जरा भी उसमें तरस दया नहीं है। वो छोटे बच्चे के खिलौने क्यों बिकवा रहा है? मैं जरा भी उस खिलौने को नहीं बेचूंगी। और लड़ी वो अपने पति से। पौल ने समझाया कि नहीं, प्रभु कह रहा है, वो नहीं मानी। परंतु रात को जब वो पत्नी सोई, परमेश्वर की आत्मा ने उसे बेचैन कर दिया। खिलौने बेच और मेरे चर्च के जमीन के लिए खड़ा कर, खिलौने बेच और मेरे चर्च की जमीन के लिए पैसा दे। सारी रात भर करवटें बदलती रही, प्रभु से लगातार लगातार बात करता रहा। तब सुबह वो उठी और उन्होंने अपने पति को कहा, पवित्र आत्मा मुझे पूरी रात बेचैन करता रहा और लो मेरे बच्चे के खिलौने, इन खिलौनों को जाओ और इसे बेच दो। और उन्होंने उन खिलौनों को लिया और उसे बेच दिया और वो बेचकर चर्च के जमीन में लगा दिया। मालूम है, इतना अच्छा आलीशान मकान में रहते थे, अब वो रहने के लिए कहाँ चले गए? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, तो अभी उनकी ढांचे खड़े थे, दीवारें खड़ी थी, लेंटर बने थे, बस अभी बसावट नहीं हुई थी, लोग आके बसे नहीं थे। उस जगह वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को वहां ले गए और वहां पर रहने लगे। ठंड के दिन थे, रजाई गद्दा बिस्तरा सामान कुछ नहीं था। उन्होंने सीमेंट के कट्टे ओढ़े, अपने बच्चों को ओढ़ाए, अपनी पत्नी को ओढ़ाए। तब उन्होंने वो कट्टे ओढ़े इस प्रकार से, और उन्होंने अपनी गवाही में लिखा है, जब सब्जी का बाजार लगता था और जब सब्जियां सारी बिक जाया करती थी, तब जब भीड़ भी चली जाती थी, सब्जी वाले भी चले जाते थे, तब वो रात के समय गए जाते और सब्जियां बीन बीन कर लाते थे वहां से। जो फेंकी हुई सब्जी होती है ना सड़क पर, समझ रहे हो, जो कूड़े में सब्जी डाल दी जाती है, उन सब्जियों को लाए और उसे लाकर वो अपनी पत्नी को देते थे और उनकी पत्नी उन्हें बनाती थी। कंगाल हो गए पूरी तरह। कोई व्यक्ति बोलता है ना, प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं 100 रुपया प्रभु को दूं, मैं 50 रुपया प्रभु को दूं। मैं मानता हूं कि वो झूठ बोल रहा है। प्रभु कभी ये नहीं कहेगा अपना 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे। पवित्र आत्मा अगर किसी को बोलते हैं ना, तो प्रभु कहते हैं अपनी सारी जीविका दे दे, सारा पैसा दे दे मुझे तू। अभी बताऊंगा क्या रहस्य है इसमें। तो पौल योंगिचो से ऐसे ही किया और
तब उन्होंने अपना चर्च बनाने के लिए अपना जमीन सामान बेच दिया। और जब दान लिया जा रहा था, सड़क पर खड़े हो गए, वो चादर फैला दी और कहा उन्होंने, प्रभु ने मुझे बोला है, मैंने सियोल में एक बड़ा चर्च बनाना है, आप सब लोग भेंट दें। सब लोग जा रहे आ रहे, कोई लोग तमाशा देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कौन है ये आदमी, कुछ लोगों को इकट्ठा करके दान इकट्ठा कर रहा है, क्यों इकट्ठा कर रहा है। लोग तमाशबीन की तरह देखें, सुने थोड़ी देर और चले जाएं। वहां पर उन्होंने अपनी गवाही में लिखा कि मेरा मन टूट गया, मैं रोने लगा। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु कोई भी भेंट नहीं दे रहा है, मैं घंटों से यहाँ पर खड़ा हूँ चादर लेकर और मांगे जा रहा हूँ लोगों से। मैंने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, सामान बेच दिया, उसके बाद भी प्रभु कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर भेंट देने के लिए, मैं क्या करूँ। प्रभु ने कहा, थोड़ी देर और ठहरा रहे, मैं कार्य कर रहा हूँ। हालेलुया। तब वहां पर थोड़ी देर में एक भिखारन आती है, वह तमाशबीन की तरह लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहां पर एक भिखारन आती है, कंगाल विधवा औरत के समान, और वो अपना एल्युमिनियम का कटोरा चादर पर रख देती है। और पॉल योंगिचो के बड़े प्यार से हाथ पकड़कर कहती है, पादरी साहब, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भिखारन हूँ, मेरे पास सिर्फ एल्युमिनियम का ये कटोरा है। लोग मुझे जब खाना देते हैं, इस एल्युमिनियम के कटोरे में मैं ले लेती हूँ और तब खाना खाती हूँ। मैं ये कटोरा एल्युमिनियम का प्रभु के लिए काम में दे रही हूँ, आप इसे ले लीजिए। पॉल योंगिचो वहां घुटने पर बैठ गए, गवाही में बताते हैं, रोने लग गए और बोलते, मैं इसका कटोरा नहीं ले सकता हूं प्रभु, मैं इसका कटोरा, और वो भी एक भिखारन का कटोरा मैं ले लूं जिसके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से बोला, उस भिखारन से, कि माता जी, आप जब ये कटोरा मुझे दे दोगे जिसमें आप खाना खाते हो, जब आपको लोग भीख में खाना दिया करेंगे, आप तब कैसे खाओगे। उसने कहा, बेटा मैं जमीन पे खाना डलवा लिया करूंगी तब, और जमीन में से उठा उठा के मैं खा लिया करूंगी तब खाना। उस औरत ने कहा, वो रो पड़े ये सुनकर। प्रभु ने कहा, ये कटोरा रख ले, ये मेरे भवन के लिए दिया जा रहा है। तब वहां जितने भी धनी लोग थे, जिनके पास पैसा था, उनके सब के मन परमेश्वर ने तोड़ दिए। उनके सब में गिल्टी आ गई, गिलानी आ गई। एक भिखारन औरत जिसके पास एक एल्युमिनियम का कटोरा है, वो दे रही है, और हमें को प्रभु ने हर प्रकार का अनुग्रह और आशीष दिया। हम अपने धन को बचाए हुए हैं, हमें देना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा ने सभी लोगों के मन को उंडेल दिया, खोल दिया, और सब लोगों ने पैसा देना आरंभ कर दिया। और आज उनका इतना बड़ा चर्च है सियोल में कि 50,000 आदमी वन टाइम उनके चर्च में बैठता है। कितने लोग? पूरा एक स्टेडियम के समान। 94 में, 94 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए थे पॉल योंगिचो, तब मैं उनकी मीटिंग में गया था। आज प्रभु ने उन्हें अरबोपति बना दिया है। बड़े बड़े 3 प्लेन आए थे उनके भरकर दिल्ली, उनकी टीम के लोग, उनके चर्च के लोग, उनके अपने प्राइवेट प्लेन थे 3, जिनमें वो भरकर आए थे। उनका पूरा चर्च क्वायर आया था स्टेडियम में, उनके लोग आए थे। और एक एक बाइबल जो 600 रुपए, 700 रुपए एक बाइबल का जो कीमत होता है, इससे बहुत महंगी बाइबल जो आपके हाथों में, इससे महंगी जो बाइबल है थी, वो उन्होंने वहां पूरी हजारों लोगों को फ्री बांटी थी। परमेश्वर ने इतना अमीर बना दिया उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपना मकान, अपना सामान, अपने घर के बच्चे के खिलौने भी प्रभु को दे दिए। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्यों प्रभु हमसे सारा पैसा ले लेता है? क्योंकि वो ये सोचने का मौका ही नहीं देता कि तेरे जीवन में जो कार्य मैंने किया है ना, वो सिर्फ मैंने किया है, इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है।
तेरी कहीं कोई बुद्धि नहीं है, तेरी कहीं कोई योग्यता नहीं है, तेरी कहीं कोई ताकत नहीं है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। जब वो हमारा सब कुछ ले लेगा, जब मकान ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, बच्चे के खिलौने ले गए, जो कंगाल हो गया, अब एक कंगाल आदमी कैसे अमीर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब एक कंगाल आदमी कैसे चर्च का जमीन खरीदेगा? हो ही नहीं सकता। एक कंगाल आदमी कोरिया के सबसे महंगे शहर में कैसे चर्च बनाएगा? हो ही नहीं सकता है। एक कंगाल आदमी को 100 रुपया भी कोई उधार नहीं दे सकता है, क्योंकि किसी को उधार जब कोई देता है तो उसे पाने की आशा होती है। हालेलुया। आज मुझे कोई उधार दे सकता है, हाँ भैया के पास लोग हैं, आज भैया को प्रभु दे रहा है, मेरे को भैया, मैं भैया को 50,000, 1 लाख या 2 लाख दूंगा, भैया लौटा देंगे। पर मानो अगर मैं कंगाल होता, पौल योंगिचो की तरह, तब 1,000 भी कोई नहीं देता, क्योंकि पता है कंगले को दिया पैसा, मेरा तो गया, लौटेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है निर्बलता में ही उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। जब आप निर्बल होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप कंगाल होते हैं, तभी तो उसको मौका मिलता है काम करने को। और जब आप आकर माइक पे आके गवाही देते हैं ना, तो आपके शब्द नहीं बोलते, फिर आपके आंसू बोलते हैं। आप अपनी पूरी बुद्धि, पूरे विवेक, पूरी योग्यता से केवल उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। किसी ने कोई काम नहीं किया, मेरी बिरादरी ने काम नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने काम नहीं किया, मेरे परिवार ने काम नहीं किया, यहां तक कि मेरी योग्यता, मेरा पैसा, मेरा टैलेंट सब फेल था, सिर्फ परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। हमारे रिश्ते में एक भाई हैं, मेरे बुआ के लड़के। तो जब उन्होंने हमारे बहुत गरीबी के दिन देखे थे, जब हमने अपना नया मकान लिया तो उसका मैंने वीडियो बनवाकर जब मैंने फेसबुक पे डाला एक गवाही के तौर पे, तो वो मेरा बुआ का लड़का जिसने मेरे गरीबी के बहुत दिन देखे थे, उसने मुझे वो एक कमेंट लिखा, और उसने कमेंट बहुत ही सुंदर लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा। और उस कमेंट में उसने ये लिखा कि परमेश्वर मनुष्य के दिन को यूं पलट देता है ताकि लोग ये जान लें कि वही यहोवा परमेश्वर है। उसने कहा मुझे आशा नहीं थी कि आपके पास इतना अच्छा मकान होगा, पर ये मकान आपके पास है तो ये परमेश्वर के ही द्वारा दिया गया है। हालेलुया। इतना सुंदर कमेंट लगा था मुझे उसका, उसने जो मुझे लिखकर भेजा था। सच में परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है, जब वो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, तब उसकी गवाही में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म दिखाई देता है। हालेलुया। संभव है आप 10 का नोट या 20 का नोट या 50 का नोट आप डालकर सोचते होंगे हमने परमेश्वर को आज बहुत दे दिया है, और आप पाने की आशा आप बहुत ज्यादा रखते हैं। पहला मैंने सवाल ही इसलिए आपसे किया था, कितने लोग हैं जो चाहते हैं हम परमेश्वर से पैसा चाहें? ये याद रखिए परमेश्वर का नेचर है, प्रभु है ना, हम सबको अपने ऊपर निर्भर होना सिखाता है। हम उस पर डिपेंड हो जाएं, निर्भर हो जाएं। क्या हो जाए? क्या हो जाए? विश्वास और भरोसा, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। विश्वास होता है भावनात्मक, और भरोसा होता है जहां आप अपनी सारी भावनाओं को तराजू के तोल पर रख दें और प्रभु पर निर्भर हो जाएं, डिपेंड हो जाएं, और वो विश्वास से कहीं आगे चला जाता है। हालेलुया।